भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। Look here. Wait 1 minute. काफी सारे लोग आए थे बाहर, काफी सारे रिस्पॉन्स किए, काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ चेक करें। थैंक यू। चलिए हमारी बेटी अरे हरी उधर से लाइट मत दे। हरी ये सब हरी लाइट बंद कर। जिसका हो गया वो हट जाइए आप लोग। आराम से आराम से साइड लोग को आराम से। वहाँ मत जाओ बेटा आगे। हेलो हेलो हो गया। जिसका हो गया वो हट जाइए।
जिसका हो गया ना तो हटा दो। सब इधर आ जाइए साइड में। थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग। आ जाइए अंजलि आप आ जाइए। एक्सक्यूज मी मैम, फुल साइड दीजिए अंजलि आ जाइए। एक्सक्यूज आ जाओ अंजलि जी, फुल पैक हो अंजलि जाइए आप जाइए। जाने दो कौन सा लेके जाओ। साइड दीजिए। अंदर आ जाइए अंदर। The response is really good, Anjali. People are loving it. Or that too in front of Devda. Or there are other films, we got released. Do you ever thought कि लोग इतना पसंद करेंगे? Honestly, I loved the film when I watched it the first time. मैं actually खुद की फिल्म के बारे में बहुत excited थी, but मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा response मिलेगा and लोगों को इतना पसंद आएगा and इतना प्यार मिलेगा. So it's definitely very overwhelming and I'm very grateful and happy. What's your take on this? So response honestly मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हो सकता है. लोगों को हंसते हुए मैंने देखा है एक साथ थिएटर में, लेकिन पहली बार मैंने एक साथ लोगों को रोते हुए देखा है. इट वॉज अ ट्रूली ओवरवेलमिंग फीलिंग. और अभी तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया. हम लोग इधर आए इंटरव्यू के लिए और मुझे पता चला है दैट वी आर एडिंग मोर शोज इन दिस थिएटर इटसेल्फ एंड मेनी अदर शोज. तो बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भाई टिकट मिल सकती है क्या, सारे शोज हाउसफुल हैं. और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म की टिकट नहीं दे पा रहा हूँ. लेकिन या इट्स जस्ट टू गुड. फैमिली में किसने देखा, मतलब अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, वरुण ने देखी क्या फिल्म? Of course. How he responded? मेरी पूरी फैमिली ने देखी. आई थिंक दे वॉच्ड इट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक ओनली एज द फिल्म वाज रेडी. मेरी फैमिली पहले देख ली फुल फिल्म एंड सब बहुत खुश थे. सब ने बहुत रोया फिल्म देखने के बाद. सो इट वाज वेरी वेरी नाइस. What was Varun's reaction? आई थिंक एवरीवन गॉट वेरी इमोशनल. वो सबके आंखों में आंसू आए एंड सब बहुत प्राउड थे. Now आज एक अलग तरह की स्क्रीनिंग है सीएसएफ की जब हम बात करते हैं. जी. Normally the people station at airport. जी. परिवार को दिखाया जाता है. Right. क्या कहना चाहेंगे? They are here to see your film. They are getting emotional somewhere down the line inside the theater. Still watching the film. ऑनेस्टली मैं वेट नहीं कर सकती अंदर जाने के लिए और उन सब के रिएक्शंस देखने के लिए, उन सब से मिलने के लिए. आई थिंक उनसे मिलने के बाद ही मैं आपको आंसर कर पाऊंगी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इन एंड आई थिंक वील बी गोइंग इन द नेक्स्ट 2-3 minutes ओनली. सो एक्साइटेड. इससे पहले कोई विजिट हुई है
थी आपके थिएटर में और कैसे लोगों ने रिएक्ट किया? यू सेइंग समथिंग, यू नो, Yeah. पकड़ रहे हैं लोग। Yeah, oh yeah. Please tell us. Honestly, कल हम PVR Icon अंधेरी में गए थे and it was amazing. Like the people, everyone was crying, everyone was so happy, everyone had so much to say and such nice things to say. And I think as an actor doing my first film to get such a response and going into a theatre with live audience बहुत overwhelming था. And I think first time मैंने देखा कि what it's like to be around the star, because she got mobbed, she got pinched, she got really crowded. इस बार हम लोग security भी लाए हैं. Yeah, I feel like yesterday there's a moment I just fell. I'm like fallen to the हाँ, floor. एक सीट थी और इतना crowd हो गया था, अंजलि मैम, that Anjali went straight into the seat. So क्या आपको, you know, टाइम आ गया है जहां आपको 4-5 बाउंसर लेके चलना पड़ेगा? It's just my first film. Yeah. I think जब हम जा रहे थिएटर, so I think people are getting the chance to see us right after watching the film. So I think आप जितना feel करते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है जब मूवी जैसे ही खत्म हुई है, आपके सारे emotions and thoughts right in your mind है. So I think that's why. आप दोनों से जानना हूं, the best compliment you got from the industry. I think from my dada. I think the amount he's watched the movie 4 times and wept and wept and wept. And I think just that is the biggest compliment for me. He does not have to say words. I think just seeing his reaction after watching the film every single time he watched it was enough. What next? Nothing that I can say right now. I don't want to get in trouble. I don't want to... Nobody, you know, if somebody comes in the industry doing, you know, they Right. does their debut, they come with a love story, you know, a Right. plot. You came altogether different. Right. Genre, you know. Right. What next? You know, which next will be a romantic film. I'm putting my head down. नजर. No, it's not Nazar. It's I'll get killed. My manager will kill me. You throw some light on the subject. What next? I think we'll ask him. Let's just move it. I'm doing Goats. It's a musical coming on Jio Cinema in December. So please do watch it. I don't know how much I can talk about it. लेकिन yeah. The last one, the GM has acknowledged, the brand acknowledged. जी. क्या कहना चाहेंगे brand के बारे में? I think the stuff is amazing. I love GM. They're so like the way they're going advanced with technology and the way they're making everything like limiting the devices. I remember one product that I saw of theirs that it auto controls your entire house, just one thing. So you don't need 10 remotes, 20 remotes. So I think they're doing a great job. I think their stuff is really modern. It's getting better and better with times. And yeah, Thank you. that, thank you. As such a response is really good. Sanjay sir, come. हाँ. क्या कहना चाहेंगे? और मैंने अभी डेली से भी कहा, जी। देवरा इस फिल्म के सामने आपने इस लेवल की मतलब is still getting good response. How Yeah. feeling about Deborah? He's asking Okay, you. you're asking me. No. I thought the younger generation has to have a voice. So I want you, no, Naman, we I want want you you to to have speak. हम लोगों ने दे दिया अपना voice. I mean, the feeling of it being, we always had this feeling in ourselves that ये एक ऐसी फिल्म है जो धीमी आंच में पकी है और इसको समय बहुत लगा लोगों तक पहुंचने में, लेकिन इस स्क्रिप्ट को एक्चुअली अगर लोगों को पता हो तो लगभग 6.5-7 साल लग गए हैं, यू नो. तो कोई एक ऐसा टॉपिक जो इतने साल तक रेलिवेंट है वो बिनियन फैमिली है और ये अनंत अनादि तक, जब तक अगली पीढ़ी उसके बाद वाली पीढ़ी, ये कहानी चलती रहेगी क्योंकि ये हर घर की कहानी है. और महसूस तो यही हो रहा है कि नमन ने बहुत अच्छा मुझे लिख करके मैसेज भेजा. ये इसने बोला कि सर आई एम ऑन क्लाउड 9000 राइट नाउ. तो महसूस क्या बोले, मतलब एक शून्यता की तरफ चले गए हैं यार. इतनी खुशी और इतना सराहा जाएगा ये बहुत कम उम्मीद थी, बट जहाँ कहीं भी जा रहे हैं बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है. एंड थैंक्स टू दीज गाइज. आई मीन इनकी वजह से मैं भी फेमस हो गया हूँ. संजय सर प्लीज 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 प्लीज, You come. क्योंकि ना हमने फिल्म के जर्नी के बारे में बात नहीं की है. सो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम नया कुछ बोलें. आई थिंक संजय सर विल बी द राइट पर्सन जो इस फिल्म के साथ पिछले 6-7 साल से जिए हैं और शायद ही दुनिया में कोई ऐसी अड़चन होगी जो नहीं आई होगी इस फिल्म को बनने में. बट इन सब को पार करते हुए एक मतलब ये हमारे राम हैं. मैं क्यों इस मामले में कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली मर्यादा पुरुषोत्तम राम है. राम भगवान के जीवन में जो जो सिचुएशंस आई ना,
कि भाई आप राजा के बेटे होने के बाद भी 14 साल वन में गए, फिर वहाँ से सीता मैया जो है किडनैप हो गई, फिर श्रीलंका जा करके ढूंढना, फिर उनको ले करके आना, फिर धोबी का एक अपना जो कहना, Apt example. यू नो, बट उसके बीच में उन्होंने कभी वो मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, उन्होंने सिचुएशन को सिचुएशन की तरह देखा और अपने कैरेक्टर को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम बना के रखा। वो संजय जी हैं। क्या होता है कि फिल्में दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जो एक प्रोजेक्ट की तरह होता है, एक होता है जो आपका पैशन होता है। जब आप किसी पैशन के साथ किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो फिर उसमें तकलीफ़ें मायने नहीं रखती। तो ये इतना दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था, मैंने खुद इसको लिखा था, खुद इसको महसूस किया था, बहुत शिद्दत से महसूस किया था, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही नहीं बट आसपास की ज़िंदगी में इस चीज़ों को बहुत करीब से महसूस किया था। तो कहीं वो था कि ये चीज़ निकलनी चाहिए। और बट फिल्म मेकिंग का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक पेंटिंग की तरह है कि आपने घर में बैठ के कुछ पेंट कर दिया या एक किताब लिख दी। यहाँ ये है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है आपके इस सपने को एक मुकाम तक पहुँचाने के लिए। तो उस जर्नी में थोड़ा टाइम लगा, बीच में कोविड आ गया, हमें जब लंदन जा रहे थे वहाँ वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा था, बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन ये है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो लोगों का जो प्यार मिल रहा है शायद भगवान की मर्ज़ी थी कि जो भी तकलीफ़ें हों कम से कम लोगों को बात दिल तक पहुँचे और उनको छुए। तो आई थिंक सबसे बड़ा हार्टनिंग एक्सपीरियंस यही है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ भी लोगों से मिला हूँ, और जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो लोगों से कॉल आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो बहुत हार्टनिंग है। तो आई थिंक सारा परिश्रम, वो सारा 7 साल या 6-7 साल की जो जर्नी है, आई थिंक वो सार्थक है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ना कि वी हैव एक्चुअली ऑब्लिटरेटेड द बाउंड्री ऑफ बीइंग अ स्मॉल फिल्म एंड अ बिग फिल्म। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो मतलब ऑडियंस के लिए बहुत नई बात होगी जानने में कि हम लोगों ने द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्रू के साथ ये फिल्म की शूटिंग की है। मतलब जो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट का एक आदमी रहा होगा, मतलब हार्डली 35-40 इंक्लूडिंग द एक्टर्स हमारी यूनिट रही थी। सो दिस फिल्म was because of some reason here and there we always had a very small unit to shoot, but it's a big film. Yeah, so as we say they're true stars, we are 2 stars are born. Yeah. क्या आप लगता है मैं ये की बात करता हूँ ना, तो ये people are interacting with her, जिस तरह से लोग खेल लेते हैं, जी। प्यार मिल रहा है। सर आप ये लगता है देखिए एक्टर इन द इंडस्ट्री, इतना सब कुछ आपने काम किया है, क्या खास बात है? I think इसका आंसर ये बहुत अच्छा देंगे। I want you to answer. अरे You मुझे want everyone wants to know from you. Why are अरे you putting all नहीं, your मुझे questions on इतनी me? भाई खुशी होती है ना, खास करके इन दोनों के लिए, कि इन्होंने वो परिभाषा के बहुत परे जा चुके हैं जहाँ पे जैसे ही आपको पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री के परिवार से एक लड़की आगे आई है, उसको उस परिभाषा को पार करना, ये शायद इसकी अपनी कला है जिसने उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखा। दैट शी इज़ अ प्रिपेयर्ड आर्टिस्ट and you should not judge her by the family she belongs to, and her work is speaking for herself. Her personality speaks for herself, her upbringing speaks for her, you know. So I think कि ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण है कि आज के युग में इतनी सुलझी हुई, समझी हुई, सहमी हुई और स्टिल एक इतनी खूबसूरत कलाकारा हमारे बीच में है। That's very sweet. I always be sweet to you. That's very sweet. कितने लोगों ने कहा it doesn't sound कि आपकी ये पहली फिल्म है। I feel like that. I think मैंने सबसे ज़्यादा अगर कुछ सुना है, I think वही सुना है. So of course as someone doing her first film, ऐसा सुनना is what you want to hear. So मैं बहुत excited हूँ कि ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है. So I'm very happy. Do you think responsibility goes up when you hear such compliments? Obviously. आगे फिल्मों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 100%. I think मेरे डैड ने मुझे नोटिस कराया। उन्होंने कहा कि now that you're getting इतना प्यार मिल रहा है फर्स्ट फिल्म में, सेकंड में डबल बेटर करना है, you know that ना? So I think वो मुझे रोज याद दिला रहे कि you can't now, you have to keep upping your performance. The last one, what message you will give to the audience? Why they come to Naman. be a part of it? I think Naman will be a person because Naman is also part writer of this film, which at this young age, you know, has taken up the baton of being a writer as well. And he is a fantastic actor, as we all know. So I think he can come up with some thought. बट रहे हैं philosophy थोड़ी
वो लाइन किसकी है? हाँ, वो उसकी लाइन है और कोई नहीं सोच सकता है। He improvised it on the spot. ऑन द स्पॉट, या Come on, please start. Ready for you. Honestly, my only message to the audience is कि हमने ये फिल्म बहुत प्यार, बहुत सिंसियरिटी और बहुत डेडिकेशन के साथ बनाया है और जितना मज़ा हमें आया है, अगर उसका 10% भी आपको आए, वो लव ट्रांसलेट हो आप ऑडियंसेस को, तो आई थिंक विल बी सक्सेसफुल। एंड या हाउसफुल चल रहे हैं, अब और शोज ऐड कर रहे हैं, उनको भी हाउसफुल कर दीजिए। थैंक यू। एंड जेंजी के लैंग्वेज में जेंजी के लिए अपील कर दो ना। Alright, your boy BP will see you at the theaters. Peace. पीस, यस। Now to do it. Now do it, right. संजय सर। My way. Okay. So मेरा ये कहना है कि हर जनरेशन की ना हर समय में अपनी चुनौतियाँ होती हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मुझे लगता है कि हर जनरेशन को ना एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। So that's what we have tried to say. कोई विलेन नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता। सिचुएशंस होती हैं जो आपको एक दूसरे की नज़र में विलेन बना देती हैं। सो कोई ऐसा बुरा नहीं चाहता परिवार में किसी का, लेकिन सिचुएशंस कभी ऐसी हो जाती हैं। तो एक दूसरे को जज ना करें, समय बिताएं। क्या होता है ना कि हवा, पानी और भोजन की तरह ना हम परिवार को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बाद में जब समय गुजर जाता है फिर हमको एहसास होता है, तो वो उसका वेट मत कीजिए। अगर आप बिजी भी हैं, जाके 2 मिनट पापा के साथ बैठ लीजिए, जाके 2 मिनट दादा दादी के साथ बैठ लीजिए। यू नेवर नो व्हाट जेम विल कम आउट ऑफ दैट। सो ये आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ थ्रू द फिल्म कि डोंट वेट फॉर अ ड्रामेटिक इंसिडेंट टू हैपन इन योर लाइफ एंड देन रियलाइज कि ओ आई शुड डू इट। या आपका वो गिल्ट हो, चाहे जो भी चीज़ हो, या आपका अकेलापन हो, उसकी वजह से प्रेरित होकर आप वो चीज़ ना करें, जेन्युइनली करें, ऑर्गेनिकली करें, और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा जेम मिले जो आप जिंदगी भर उसको चेरिश कर पाएँ। मैं तो यही बोलूँगा कि अपने इस अनुभव से मैं कह रहा हूँ, कल पीवीआर ओबरॉय मॉल गोरेगांव में मैं जब फिल्म देख रहा था, फिल्म ख़त्म हुई और जब सारे लोग आए, उसमें आखिरी में एक महिला बहुत देर से मुझे ऐसे दिख रहा था कि वो इंतज़ार कर रही हैं कि भीड़ थोड़ी छटे फिर वो मेरे पास आए। वो भीड़ छटने के बाद वो आई और उन्होंने मेरे कंधे पे सर रखा और वो लगभग 3 से 4 मिनट रोती रही। तो मैं भी खामोश था, मैंने भी उनको इस तरह से आलिंगन किया हुआ था और मैंने पूछा कि क्या दर्द महसूस हुआ और क्यों आप इतनी बिलक बिलक के रो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी 1 महीने पहले गुजरे हैं और इस फिल्म ने मुझे मेरे पिताजी की ना सिर्फ याद दिलाई बल्कि उनकी छवि भी दिखाई, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मेरे जीवन में रह गई जो मैं उनसे कह नहीं पाई। सो आज मुझे लग रहा था कि वो मौका मिस हो गया मुझसे, और उसी याद में वो इतनी तड़पी हुई थी। तो इस फिल्म ने मतलब आपके जीवन के एक अनुभव को साझा किया है, और उसको जब आप चलचित्र की दुनिया में 70 mm पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने दृश्य को, अपने चरित्र को इस फिल्म के थ्रू जी सकते हैं। आई थिंक इन्होंने सब कह दिया। शिट। Shit, मेरी बारी तक सबने सब कह दिया है, बट मैं कहूँगी कि थैंक यू इतना प्यार देने के लिए एंड सारे शोज हाउसफुल करने के लिए। नाउ वी आर इंक्रीजिंग द शोज, सो आप सब जाइए जल्दी फुल फैमिली के साथ जाइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट द फिल्म आल्सो सेज इज दैट इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। And increasing the show is happening only because of you all, because of the public demand. Thank you so much So for. thank you. Yeah. Thank you.